बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है आराम करना या थोड़ा सा रुकना। हम अपनी बात का अर्थ और भाव स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, उसे ही विराम कहते हैं। हिंदी वाक्यांशों में लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अपने मन के विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसी ठहराव को लिखते समय विराम चिन्ह के प्रयोग से दर्शाया जाता है। जब हम बोलते हैं तो बीच में रुकते हैं ताकि बात को समझा जा सके। ऐसा नहीं कि हम लगातार ही बोलते रहते हैं। जब हम कोई बात लिखते हैं तो उसमें कोमा, खड़ी पाई, तरह तरह के चिन्हों को लगाते हैं। वही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर उदाहरण दिया है, पढ़ो कॉमा मत खेलो, यानी पढ़ो तो खेलना मत, पढ़ो मत खेलो। विराम चिन्ह का स्थान बदल जाने से अर्थ भी बदल जाता है। इसका मतलब है पढ़ो, खेलना मत। अब इस कॉमे को यहां से हटाकर यहां पर लिखा दिया तो कहा पढ़ो मत, सिर्फ खेलो, है ना। तो विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः चिन्हों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए। हिंदी में प्रचलित चलने वाले विराम चिन्ह इस तरीके से हैं। पूर्ण विराम यानी इस तरीके से शब्द के बाद में लगाया जाता है। अल्प विराम इस तरीके से लगाया जाता है। अर्ध विराम, अल्प विराम के ऊपर एक छोटी बिंदी लगा दी जाती है। प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसे हम आजकल कहते हैं, वह इस तरीके से लगाया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह इस तरीके से खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है। योजक चिन्ह, बीच में जोड़ने वाले शब्दों के लिए योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। निर्देशक चिन्ह इस तरीके से, कोष्टक बात हूबहू कहने के लिए उद्धरण चिन्ह इस तरीके से लगाए जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह को वाक्य की समाप्ति पर यानी वाक्य के खत्म होने के बाद में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। बाद में फूल खिले हैं, यानी यहां पर वाक्य खत्म हो गया, खिले हैं के बाद में खड़ी पाई लगा दी गई, पूर्ण विराम। वह मेरा मित्र है, पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य समाप्त हो गया। वह गाय खड़ी है, वाक्य समाप्त और पूर्ण विराम लगा दिया गया। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हो वहां पर हमें अल्प विराम लगाना चाहिए। मां बाजार से चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती ले आती। आज मेरे घर सतीश, रवि, सीता, गीता और महेश आए। तो इन सभी के बीच में जो थोड़ा सा ठहराव है बोलने में, वह अल्प विराम के द्वारा लिखित रूप में दर्शाया जाता है। तीसरा है अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से भी अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना पड़ता है, वहां पर अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु में वर्षा ने तबाही मचाई, खेती को नष्ट किया, मकानों को डुबोया और बीमारियां फैलाई। प्रश्न चौथा है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह, जो इस तरीके से वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के पीछे प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तुम कहां जा रहे हो?
रेलगाड़ी कब आएगी, इन शब्दों के, इन वाक्यों के पीछे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। पांचवा है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह से हर्ष, घृणा, नफरत, शोक आदि को दर्शाया जाता है। जब इन सभी भावों को हमें प्रकट करना होता है तब हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं, जो इस तरीके से लगाया जाता है। हे राम, तो राम शब्द के बाद में हमें विस्मय सूचक शब्द चिन्ह लगाकर तब अपने वाक्य लिखने होंगे। अरे इतनी ऊंचाई, यह अरे शब्द के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह है, आश्चर्य की बात। अब है पाठ की समाप्ति, आइए देखते हैं। लिखते समय अर्थ और भाव को प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, विस्मय सूचक, प्रश्नवाचक आदि प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विराम चिन्ह समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।